नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ धीमान है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग आपने बोलते हुए सुना होगा कि वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ दी ओनली ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट अच्छी है और इंट्राडे ट्रेडिंग बेकार है या स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेकार है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़ा लंबा गेम है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको ट्रेडिंग बेकार लगती है, जो ट्रेडिंग करता है उसे इन्वेस्टमेंट बेकार लगती है, जो इंट्राडे ट्रेड में पैसा बना रहा है वो स्विंग ट्रेडिंग को बेकार बता रहा है और कुछ स्विंग ट्रेडिंग वो उसकी कमी बता के। तो द पॉइंट इज दिस। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारे मानने में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो दीज ऑल आर एक हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक सिस्टम के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको एक अलग तरीके का एक्सेस देती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इवेंट होने वाली है मार्केट में, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ही उसको मतलब एनकैश कर सकते हो। कोई इलेक्शन रिजल्ट्स हैं तो उसका इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसको एनकैश करते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसके कौन क्या हैं? इसके कौन ये हैं कि मतलब बहुत हाई लेवल, ये एक्चुअली एक्सपर्टीज में सबसे लास्ट लेवल पे आती है। मतलब पहले सारी ट्रेडिंग करने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें एक्सेस आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग बेकार है। नहीं, एक्चुअली इसमें एक्सपर्टीज का लेवल सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो दैट्स द पॉइंट। कहने का मतलब है इंट्राडे ट्रेडिंग आपको जो इवेंट है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैप्चर करने में मदद करती है और सबसे ज्यादा आपको लिक्विड रहती है। क्यों? अगर आप अच्छी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करना जानते हो तो जो भी कैपिटल है आपका दिन के दिन में लिक्विड रहता है और आप कोई ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं करते। तो दिस इज द पावर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये इसका प्लस है। और माइनस इसका यही है कि आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ज़्यादा होनी चाहिए और आपको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट। और इसमें तो दीज आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर मैं दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ तो स्विंग ट्रेडिंग में वो आपको एक अलग तरीके की मदद करती है। वो जैसे कोई किसी भी ट्रेंड में कोई अगर एक मूव आता है तो उसका मैक्सिमम कैप्चर करने में आपको स्विंग ट्रेडिंग मदद करती है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और इसमें इसका प्रोज ये है, लेकिन इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव ये है कि ये आपको अगर कोई चीज, जैसे कि इसका नेगेटिव, स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगता है वो ये है कि आप ओवरनाइट रिस्क कैरी करके चलते हो, प्लस आपके कुछ स्टॉप्स भी हिट होते हैं, लेकिन ये आपको मैक्सिमम मूव कैप्चर कराता है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग से और स्विंग ट्रेडिंग से और पोजिशनल ट्रेडिंग से जो भी आपका कैपिटल इकट्ठा होता है वो कैपिटल आप इन्वेस्टिंग में अगर यूज करते हो तो वो वहाँ पे आपको रियल वेल्थ बनती है। तो एवरीबडी नोज इट। तो पॉइंट ये है कि अ, कोई भी चीज ये बुरी और बेकार नहीं है। मतलब अगर एक्चुअली होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इन्वेस्टिंग करने में मजा आने लगा है और वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, या जो इंटरडे ट्रेडिंग करता है तो उसको वो चीज अच्छी लगने लगी है क्योंकि वो उसमें से प्रॉफिट बना रहा है। और कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग से कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी चीज को अब्यूज कर सकते हो। और इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में लोग बात करते हैं। एक्चुअली दिस इज अ बिजनेस ऑफ बिजनेसेस। इसके अंदर इतने सारे वेरिएंट्स हैं, और ये सारे प्रोडक्ट अगर इतने बेकार होते तो इनका यूज ना कर रहा होता। एक्चुअली जो लोग इनका यूज कर रहे हैं दे नो द पावर ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो दिस इज द पॉइंट। और हमारे मानने में अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लब करके यूज़ करो तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट तीनों को क्लब कर दिया तो क्या है, जो डिसएडवांटेज है वो गायब हो जाएगी और सिर्फ सबके प्रोज जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी लिक्विड होकर क्विक प्रॉफिट कमाते हो जिसकी वजह से आपकी लिक्विडिटी बरकरार रहती है और आप इवेंट्स में मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हो अगर आप अच्छे इंट्राडे ट्रेडर हो तो। दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और उसमें आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना जानते हो तो आप मैक्सिमम मूव कैप्चर करते हो। प्लस अब यहाँ दोनों से आने वाले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप अपनी इन्वेस्टिंग में इम्पार्ट करते हो और फिर और उसको ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मैंने आपको एक्चुअली इन्वेस्टिंग का नेगेटिव नहीं बताया, उसका नेगेटिव भी है।
जैसे कोरोना के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की वो 30-40% तक ड्रॉ डाउन भी हुई है, तो दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो हर एक चीज में प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन अगर हम इन चीजों को सीख कर समझ कर एक साथ क्लब करके यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर हम अपने ही बारे में बात करें तो वी आर दी टीम ऑफ 5 पीपल। जैसे मैं हूँ तो मैं इंट्राडे स्टॉक्स, इंटरडे निफ्टी और डिलीवरी ये देखता हूँ, और जो दूसरे मेंबर हैं उनमें से एक ऑप्शंस, सिर्फ ऑप्शंस ही स्टडी करते हैं और उसी पे हमारे ट्रायल्स करते रहते हैं और उसी को यूज करते रहते हैं। और कुछ लोग हैं वो बैक एंड की दूसरी चीजें देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ अकाउंटिंग टाइप की चीजें और हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एनालिटिक्स देखते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो जो मुझे लगा कि मुझे आपके लिए बनाना चाहिए। और दिस इज अ मिथ एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज बेकार क्यों है और कोई चीज अच्छी क्यों है। द पॉइंट इज दिस, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो बेकार है। क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग बेकार होती तो जो हम बोलते हैं वो 5% ट्रेडर्स, वो उनके लिए भी बेकार होनी चाहिए थी। पॉइंट है इसमें लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ज्यादा है। स्विंग ट्रेडिंग में लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अलग तरीके का है, इन्वेस्टमेंट में लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अलग तरीके का है। तो इट टेक्स इमेंस practice to do it. So this was the small video. I don't know whether I was able to convey that idea, मैंने आपको समझा पाने में सक्षम हुआ कि नहीं हुआ, but this was the small video. There is the point. I finish this video now. हमेशा की तरह अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। I am trying to increase my presence over social media. I am also trying to build a good business. और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं एक एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अब एक अच्छे तरीके से इक्विप कर सकता हूँ। तो दिस इज द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और फिर इसको शेयर भी करने की कोशिश करना। इट विल हेल्प मी टू ग्रो। एंड किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो फाइनेंशियल प्लानिंग से लेके, बिकॉज वी हैव दैट डिवीजन ऑल्सो, हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। वी आर इंक्रीजिंग दैट बिजनेस। तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और किसी भी तरीके के चीज से लेके आपको कोई क्वेरी हो तो वो पूछना। एंड दैट्स इट, आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो नाउ। और आप हमारे साथ चाहो तो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्जेस देके, जो कि आपके मोबाइल फोन से भी कम है, एक मंथली इनकम का सिस्टम शुरू कर सकते हो। डिटेल में जानने के लिए आप अर्निंग वाले पेज पे जाके क्लिक करना और स्टडी करना, और डिटेल में जानने के लिए हमें फ़ोन करना। तो थैंक यू। मैं फिर ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बी ग्रेट। थैंक यू वेरी मच।